सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में क्या एनसीबी एक बड़े निष्कर्ष पर पहुंच गई है? क्या सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब कोई बड़ी मछली सामने आने वाली है? सुशांत सिंह राजपूत मामले में सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी क्या कहती है? और उससे हट करके सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सिद्धार्थ पिठानी, जिस पर अब तक एनसीबी और कोई भी जांच एजेंसी हाथ नहीं रख रही, जो अब तक सुशांत के फेवर में बड़े बड़े बयान दे रहा था, उसी का नाम मुख्य अभियुक्त के रूप में। और एनसीबी सूत्रों के मुताबिक 7 दिन की अपनी पुलिस कस्टडी में सिद्धार्थ पिठानी ने वो सब चीज उगल दिए हैं जो एनसीबी को चाहिए। इसीलिए एनसीबी ने आज स्पेशल कोर्ट में सिद्धार्थ पिठानी के लिए पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की। तब आपको समझ में आएगा कि इस मामले में क्या है। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत का रूममेट था। इस पूरे मामले में यह पाया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो 2 नौकर नीरज और केशव थे, उनसे जो लंबी सख्ती से पूछताछ हुई, उसमें बहुत कुछ सामने आया। और दिलचस्प तथ्य यह है कि यह व्यक्ति उस समय में, आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर अक्टूबर तक ये जांच एजेंसियों के सामने कूद कूद कर बोल रहा था। एकाएक सिद्धार्थ पिठानी गायब हो गया, और गायब होने के बाद उसने अपने ट्विटर हैंडल को भी बंद कर दिया, उसने फेसबुक बंद कर लिए, उसने अपने इंस्टाग्राम को भी बंद कर दिया। एनसीबी का संदेह तब और बढ़ने लगा। नौकर नीरज और केशव से पूछताछ, उसके बाद एनसीबी ने इन दोनों को सरकारी गवाह बना लिया। सरकारी गवाह बनने के बाद जो तथ्य सामने आए, उसमें और पेचीदा आया कि इन लोगों ने स्वीकार किया कि ड्रग्स माफिया इम्तियाज खत्री का सीधे तौर पे सिद्धार्थ पिठानी से संबंध थे। इम्तियाज खत्री हिरासत में लिया गया, सैमुअल मिरांडा ने भी इसका नाम लिया। अब एनसीबी सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी से जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने बॉलीवुड के प्रभावशाली लोगों के नाम लिए। अब सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्त में कैसे आया, ये अपने आप में एक बेहद रोचक चीज है। सिद्धार्थ पिठानी की एक मंगेतर है, प्रेमिका है, और सिद्धार्थ पिठानी ने अभी हाल ही में अपना एंगेजमेंट किया, और इस तस्वीर को उसने अपने इंस्टाग्राम पे डाला। जानकारी के मुताबिक जो व्यक्ति इंस्टाग्राम से गायब था, वो एकाएक इंस्टाग्राम पे आया, और इंस्टा पे आके उसने ये तस्वीर शेयर की। सूत्र बताते हैं कि उसकी जो मंगेतर है, उसने उसके ऊपर ये दबाव डाला, और एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इस केस में सिद्धार्थ पिठानी तक पहुंचने में उसके मंगेतर का इस्तेमाल किया गया है। कई बार सरकारी गवाह सरकार को मदद करने के लिए, अपराध तक पहुंचने के लिए लोग मदद करना चाह रहे हैं। इस पूरे मामले में आप एक और चीज देख रहे होंगे कि मेहुल चौकसी के मामले में भी इसी ढंग का प्रयोग सीबीआई ने किया है। कहा जा रहा है कि हनी ट्रैप के तहत सीबीआई पहुंची है मेहुल चौकसी तक। मेहुल चौकसी बुढ़ापे में उसे प्रेम का रोग लगा, और वो डोमिनिका के बीच पर एक महिला के साथ प्रेमालाप करने लगा, और उसके साथ उसने एक होटल में एक रिजॉर्ट में लेकर के रहना शुरू किया। वहीं पर उसे दबोच लिया गया, और उसके बाद पुलिस प्रशासन के हिरासत में आ गया। ठीक इसी ढंग का एक मामला सामने आया है सिद्धार्थ पिठानी को लेकर के। लेकिन क्या सिद्धार्थ पिठानी जैसी छोटी मछलियों में बहुत कुछ है? क्या सुशांत सिंह राजपूत केस, जो अब लगभग 1 साल होने जा रहा है, 1 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत हुई, और वह रहस्य अब तक सुलझाया नहीं जा सका। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इसमें आने के बाद भी, सीबीआई की एंट्री होने के बाद भी ढाक के 3 पात है। लेकिन अब एनसीबी जहां पहुंच रही है, क्या सीबीआई के लिए एनसीबी ने रास्ता बना दिया? मैं अक्सर कहता हूं, लंबे समय तक सीबीआई की रिपोर्टिंग करने के दौरान हमने पाया कि सीबीआई को 99% केस, लगभग डेड केस मिलते हैं। इसीलिए ज्यादातर केस सीबीआई साबित नहीं कर पाती है। सीबीआई के पास जो केस पहुंचता है, चूंकि प्राइमरी केस सीबीआई को नहीं मिलता,
हमेशा सीबीआई को एक झूठ कहा जाता है कि एक जूठन केस मिलता है इसमें। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का केस जिस लेवल का है उसमें प्रभावशाली लोगों का नाम है। अब सिद्धार्थ पिठानी के बारे में यह कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी जो कूद कूद करके सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में बोल रहा था, दरअसल इस पूरे खेल में उसकी अहम भूमिका है। अब इस मामले में सिद्धार्थ पिठानी की भूमिका के बाद एनसीबी बड़ी मछली तलाश रही है। एनसीबी को लगता है कि इस पूरे प्रकरण में अब उसे बड़ी मछली मिलने ही वाली है। तो ये बड़ी मछली कौन है जिसे एनसीबी ढूंढ रही है? एनसीबी सूत्रों का मुताबिक मुंबई के क्राइम रिपोर्टर्स इस तथ्य तक पहुंचे हैं, कई वेब 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 वेबसाइट के मुताबिक इस पूरे मामले में एक बड़े फिल्म स्टार का नाम आया है, दो महिला बॉलीवुड स्टार का नाम है, एक राजनेता का नाम है। अब ये सब चीजें हवा हवाई तो पहले भी हुई, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी के इस गिरफ्त में आने के बाद सबसे क्लोज एक्यूज्ड को अब की बार एनसीबी ने न सिर्फ जेल भिजवाया है बल्कि 7 दिनों तक हिरासत में रखा है। और हैदराबाद ये गायब हो गया था लंबे समय तक, इसे जब समन किया गया था इसके नाम पे, इसने समन ना मिलने की बात कही। सवाल सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल सिद्धार्थ पिठानी के अरेस्ट हो जाने का भी नहीं है, सवाल सिद्धार्थ पिठानी के जेल जाने का भी नहीं है। 1 साल से देश के में सबसे रहस्यमयी मौत, कहते हैं कि आरुषि हत्याकांड के बाद ये सबसे रहस्यमयी मौत है जिसमें पूरे देश की नजर है। आरुषि एक मिडिल फैमिली की सामान्य लड़की थी, लेकिन एक बॉलीवुड का स्टार, पूरा देश दीवाना रहा इस मामले को लेकर। सही मायने में सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा है कौन? इस मामले में पूरी घोड़े खोल दिए गए, सीबीआई जैसी एजेंसी को लगा दिया गया। महाराष्ट्र की पुलिस इस मामले को शुरुआत में छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन इस मामले की सीबीआई जांच हो इसके लिए बहुत जद्दोजहद किया गया। इतने जद्दोजहद के बाद भी जब ये मामला सीबीआई तक पहुंचा तो सीबीआई की साख के लिए ये सवाल बन गया कि आखिर सीबीआई के पास केस पहुंच करके भी क्या हुआ। इस मामले में ड्रग्स का एंगल आया और माना जा रहा है कि एनसीबी सीबीआई के लिए रास्ता तलाशेगी, लेकिन एनसीबी भी इस मामले को बहुत लंबे समय से देख रही है, फिर भी एनसीबी को कोई मजबूत साक्ष्य नहीं मिल पाया। अब इस मामले में जब सिद्धार्थ पिठानी जो रूममेट रहा एसएसआर केस में सुशांत सिंह राजपूत का, यदि वो फैक्ट नहीं बता सकता, ये कमाल की बात यह कि उसके मौत का रहस्य यदि वो नहीं बता सकता तो कौन बताएगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि इस केस में चूंकि इतना बड़ा नाम है, उस नाम को छुपाने के लिए ही इतना इतना बार बार जलेबी गुथा गया है। इस केस में जो प्राइमरी साक्ष्य मिटाए गए हैं वो इसीलिए क्योंकि इस मामले में माना जा रहा है कोई बहुत बड़ा राजनेता है सत्ता और सिस्टम में जिसकी बहुत पकड़ है, माना जा रहा है वो भी लंबे समय से गायब है, सरकारी बैठकों से गायब रहता है। ऐसे प्रकरण में यह चीजें साफ हो रही है कि सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। एसएसआर केस में लोगों की बड़ी हताशा है। कई बार आप में से बहुतों ने हमसे कहा है कि मनीष जी आप एसएसआर पे आप कभी भी रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, बड़ी निराशा होती है और देश में चौतरफा निराशा कि आखिर अल्टीमेटली देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस मामले को पता क्यों नहीं कर पाई। जब किसी मामले में प्रभावशाली लोगों की भूमिका होती है तो बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली में मैंने अपनी कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान मैं कम से कम 5-6 केस ऐसे बता सकता हूं जिसकी जिक्र मैंने कई बार किया है कि उस केस में कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए कुछ भी नहीं है। चाहे वो जेसिका लाल मर्डर केस हो, चाहे वो नीतीश कटारा मर्डर केस जिसमें डीपी यादव, यहां का बाहुबली डीपी यादव का बेटा और भांजा था, चाहे वो प्रियदर्शिनी मट्टू केस हो जिसमें लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया, हाई कोर्ट ने फांसी दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उम्र कैद की सजा दी। इन तमाम केस में सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह ही पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। लेकिन चूंकि मीडिया ट्रायल लगातार हुआ, कभी इस पे इच्छा होती है कि अगली मैं किताब यदि लिखूं तो इन्हीं मीडिया ट्रायल पे रोकूं, इन रोचक चीजों को जिसको मैंने डे टू डे हियरिंग में मैंने सुना है, देखा है, उस पर कभी आपको रोचक एक किताब, अगली किताब में प्रयास करूंगा उसी पे करने का। लेकिन ये तमाम चीजें ये बताती है
कि किस तरह से ये पूरा खेल रचा गया, इसके सबूत नष्ट किए गए। दिल्ली में एक से एक इसके उदाहरण, ये सुशांत सिंह राजपूत पहला केस नहीं है। प्रियदर्शिनी मट्टू केस में जज ने ओपन कोर्ट में कह दिया था कि मेरे पास, मैं जानता हूं हत्या तुमने की है, लेकिन मेरे पास, मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। जब प्रभावशाली लोग होते हैं, 2G केस में सरकार गिर गई उसके आरोप में, सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने, यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कुछ भी नहीं लगा तो स्पेक्ट्रम की नीलामी बंद क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े बड़े कमेंट्स क्यों किए? लेकिन वो लोअर कोर्ट में साबित क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जब किसी मामले में प्रभावशाली लोगों की भूमिका होती है तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस को तोड़ दिया जाता है। इस केस में भी, इस केस का यही प्रूफ है कि ये केस, चूंकि इस मामले में किसी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका है, अंडरवर्ल्ड का इंटरेस्ट है, यही कारण है कि इसके सर्कमस्टांशियल एविडेंस को तोड़ दिया गया है। और जब आप परिस्थितिजन्य साक्ष्य को तोड़ देते हैं अदालत में, फिर उसे साबित करना मुश्किल हो जाता है। जजों को यह पता होता है, जैसे आपको पता है कि हत्या किसने की है, इसकी हत्या की गई है, ये सामान्य आत्महत्या नहीं है, ये सबको लग रहा है, पूरे देश को लग रहा है, पूरी जांच एजेंसी को लग रहा है, फिर भी शुरुआती उस रास्ते तक भी जांच एजेंसी क्यों नहीं पहुंच पाई है? क्योंकि एविडेंस मिटा दिया गया है। उसे कड़ी दर कड़ी जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में बताया जा रहा है कि एनसीबी सीबीआई के लिए वो कड़ी तलाश कर ली। यदि ये पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ पठानी पिठानी जैसे लोग उनके नौकरों के सहयोग से ड्रग्स रेगुलर दिया करते थे, और यदि ये पता चल जाए कि सिद्धार्थ पिठानी ही वो सेंटर पॉइंट था जहां तक पहुंचा जाता था, तो फिर सिद्धार्थ पिठानी तक ये करता कौन था? सिद्धार्थ पिठानी तो छोटी मछली हो सकता है। सिद्धार्थ पिठानी को कौन मजबूर करता था, कौन उसे इतना पैसा देता था? यदि ड्रग्स का मामला, एनसीबी चूंकि उसी चीज को तलाश रही है कि इम्तियाज खत्री से इसके रिश्ते थे, सुशांत सिंह राजपूत तक ये कैसे पहुंचता था, इसमें रिया की क्या भूमिका है, ये सब कुछ पता चलना है। मुझे लगता है कि केस अब एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर है कि सुशांत सिंह की मौत के 1 साल पूरे होने के आसपास, जो अब होने जा रहा है, बहुत कुछ खुल करके सामने आएगा। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उसे भेजा जाना, एनसीबी द्वारा यह कहना कि हमें अब इसकी पुलिस कस्टडी नहीं चाहिए, क्योंकि 4 दिन प्लस 3 दिन, 7 दिन की पुलिस कस्टडी एनसीबी ने रखी और उसे सब कुछ मिल गया। एनसीबी ने आज अदालत में पेश होकर के सिद्धार्थ पिठानी के लिए पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की। इसका मतलब यह है कि एनसीबी को जो कुछ भी इससे उगलवाना था वो उगलवा चुकी हुई है। तो कौन वो हीरोइन है जिसका इससे वास्ता है? बॉलीवुड से जुड़ा हुआ कौन वो व्यक्ति है जिसके बारे में पिछले दिनों यह आया था कि 55 साल का के आसपास का कोई बॉलीवुड का स्टार है? और जिस दिन ये खबर आई कि 55 साल का बॉलीवुड का एक स्टार है, इसमें भूमिका है उसकी, उस दिन से ये केस डंप पर गया। सत्ता और बॉलीवुड का प्रभाव ये है। सुशांत सिंह राजपूत में उसे इंसाफ मिले, कितना वक्त मिलेगा, लगेगा, ये अलग बात है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में जो कोई भी ये कहता है कि इस केस में कुछ भी नहीं हुआ, मेरी सकारात्मक सोच यही कहती है कि सुशांत सिंह ने अपना बलिदान देकर के, उस युवक ने अपना बलिदान देकर के बहुत कुछ सामने रखा है। सुशांत सिंह के मौत के बाद एक चीज ये समझ में आई है कि मिडिल फैमिली के बच्चों को कैसे चकाचौंध में फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी कैसे वो बर्बाद कर लेते हैं। ये अपने आप में बड़ी चीज है। सुशांत सिंह राजपूत केस ने बॉलीवुड की वो साख खत्म कर दी, बॉलीवुड की पूरी साख चौपट कर दी। उन तीनों खानों का वजूद भी खत्म हो गया। अब देखिए कि जो पागलपन आपका होता था, अब फिल्म देखने के लिए उन्हें फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का जो पागलपन था वो खत्म हो चुका है। बॉलीवुड की पूरी दुकान चकनाचूर हो गई है, उसका साख डैमेज हो चुका हुआ है कि आखिर यहां होता क्या है, प्रभाव किसका है? तो ऐसा बिल्कुल ये नहीं होता कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में उसके असली अपराधी का पकड़ा जाना तो जरूरी है, लेकिन सुशांत सिंह ने जाते जाते इस पूरे पर्दे से, उस चेहरे से नकाब उठा दिया है, बॉलीवुड का पूरा नकाब उतार दिया है। और महाराष्ट्र में जो अकड़ और ठसक थी कि हमारे पास बॉलीवुड है, वहां के राजनेताओं ने जो उसके माध्यम से जो एक कमाई का धंधा बनाया था, योगी आदित्यनाथ ने उस दुकान को भी हिलाकर रख दिया है। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भले ही इंसाफ मिलने में देरी हमें और आपको लग रहा हो,
लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने जाते जाते बॉलीवुड का बहुत भला कर दिया है, हमारा भ्रम खत्म कर दिया है। इस षड्यंत्र जो लेफ्ट लिबरल गिरोह का जो एजेंडा था, आज हिम्मत नहीं हो पा रही उस तरह की फिल्में बनाने की किसी की। लेफ्ट लिबरल गिरोह का जो एजेंडा था, वो एजेंडे को एक तरह से हवा निकाल दी गई है। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सिद्धार्थ पुठानी की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने अदालत को जो कुछ भी बताया और जो कुछ भी अभी तक छुपाया है, वो चार्जशीट में सामने आए। मैं आपको एक चीज और टेक्निकली बताऊं कि इस मामले में चार्जशीट ऑलरेडी हो चुकी हुई है। इस मामले में चार्जशीट हो चुकी हुई है, और जो चार्जशीट हो चुकी हुई है, उस चार्जशीट में एनसीबी ने 33 लोगों को, रिया और सौविक समेत 33 लोगों को एक्यूज बनाया है। रिया चक्रवर्ती जो गर्लफ्रेंड थी सुशांत सिंह राजपूत की, और उसका भाई सौविक, इसके समेत 33 लोग, मतलब टोटल 35 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हो चुकी हुई है। अब इसमें सेकेंडरी चार्जशीट होगी, और ये सेकेंडरी चार्जशीट, जो दूसरा चार्जशीट आएगा, यही निर्णायक होगा। चार्जशीट का मतलब होता है कि पुलिस का ये फाइनल रिपोर्ट, पुलिस अदालत में फाइनल रिपोर्ट देती है। लेकिन सेकेंडरी चार्जशीट, टर्सरी चार्जशीट इस तरह मामले में डेवलपमेंट की प्रक्रिया में, पुलिस जांच की प्रक्रिया में आ रहा होता है। तो पहली चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती के साथ 33 लोगों के नाम है। इसका मतलब यह नहीं कि केस क्लोज हो गया। अब इस मामले में इस मामले में अब सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी और उसके दो नौकर नीरज और केशव का सरकारी गवाह बनना बड़ा मामला है और निर्णायक होना है। अब यहीं से पूरा तार खुलना है कि वो प्रभावशाली नेता कौन है, और वो फिल्म अभिनेत्री और टीवी सीरियल की वो कलाकार कौन है जिसका उस घर में एंट्री था। ये मामला सिर्फ अपराधी को सजा दिलाने का नहीं है, ये पूरी तरह से बॉलीवुड के उस काली चेहरे को से नकाब उतार देने का है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही बॉलीवुड के गटर में जो गंध है वो सामने आएगा, और इसमें जब कोई कंगना रनावत पड़ती है तो कोई संजय राउत जब बेचैन होता है, उसकी बेचैनी खत्म होगी। क्या ये तमाम चीजें यूं ही हो रहा है? क्या महाराष्ट्र में शरद पवार की नाराजगी के बाद ये चीजें सामने आना क्या सामान्य बात है? इसीलिए कहता हूं कि सीबीआई के लिए मुश्किलें बहुत होती है। अब शरद पवार का कोप भवन में जाना, उद्धव ठाकरे के साथ उनका संवादहीनता हो जाना, अनिल परब के ऊपर गंभीर आरोप लगने का भी क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से कोई वास्ता है? इस सब चीजों को धीरे धीरे इसका खुलासा होगा।